औरतें बलात्कार के लफ्ज को हथियार की तरह अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती हैं। और इन औरतों की वजह से जब भी कोई लड़की सचमुच की फरियाद लेकर आती है तब भी कोई उस पर यकीन नहीं करता। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, मिस्टर रवि तो मेरे मुवक्किल के दावे को ही झूठा ठहरा रहे हैं, जबकि मैं 3 गवाह पेश कर चुका हूं जिन्होंने मिस रागिनी को बुरे हाल में मिस्टर विजय के कमरे से निकलते हुए देखा है। लगता है कि मेरे काबिल दोस्त ने उन लड़कियों के बारे में नहीं सुना है जो खुद अपने हाथ से अपने कपड़े फाड़कर चीखती चिल्लाती तमाशा खड़ा कर देती। ऑब्जेक्शन, ये तो सरासर झूठी तोहमत है। झूठ सच का फैसला अगर आप करेंगे मिस्टर प्रोसिक्यूटर तो फिर जज साहब की क्या जरूरत है? ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। जिन 3 गवाहों का जिक्र मेरे काबिल दोस्त कर रहे हैं, यानी कि होटल ब्लू मून के रिसेप्शनिस्ट, वेटर और गेटमैन, मैं चाहूंगा कि उन तीनों को लाकर कटघरे में खड़ा कर दें, क्योंकि अब तक उन्होंने अदालत को सिर्फ उतना ही बताया है जितना उनसे पूछा गया। उन लोगों ने अदालत को यह नहीं बताया कि उन्होंने मिस रागिनी को उस होटल में पहले भी कई बार अलग अलग कमरों में रात बिताते हुए। ये झूठ है। कितना चार्ज करती हैं आप एक रात का मिस रागिनी? 2000, 2500 या 3? अब बकवास की तो मैं जबान खींच लूंगी तुम्हारी। 5 लाख तो नहीं लेती होंगी तो तुमने मिस्टर विजय से डिमांड किए थे। You bastard, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा मिस रागिनी, क्योंकि जो लड़की धंधा कर सकती है, ब्लैकमेल कर सकती है, वो खून भी कर सकती है। You rascal, just shut up, okay? Just shut up. ऑर्डर ऑर्डर। जज साहब, मैंने किसी से कोई पैसे नहीं लिए, कोई पैसे नहीं लिए, मैंने कोई पैसे नहीं लिए। जस्ट ए मिनट मिस रागिनी, मुझे बोलने दीजिए। मिलॉर्ड, मिस्टर रवि मुकदमे को गलत टर्न दे रहे हैं। मिलॉर्ड, ये रही मिस रागिनी के ग्राहकों की लिस्ट जिन्होंने 2-2500 रुपए देकर उसके साथ रात गुजारी है। उनमें से कई इस अदालत में भी मौजूद हैं। आपने झूठे गवाह पैदा किए हैं। आपके 3 गवाह भी हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? रिश्वत देकर आपने उनको भी अपनी ओर कर लिया होगा। आप मुझ पे बड़ा संगीन जुर्म लगा रहे हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब। क्या आप ये बात साबित कर सकते हैं? आप जानते हैं कि ये साबित नहीं किया जा सकता। तो फिर आप चुपचाप अदालत की कार्यवाही को चलने दीजिए। मिलॉर्ड, सबसे पहले मैं मैं अप्रोच द बेंच मिलॉर्ड। कम टू माय चैम्बर। अदालत की कार्रवाई 10 मिनट के लिए मुलतवी की जाती है। एक शरीफ औरत को बाजारू औरत साबित करके आप अच्छा नहीं कर रहे मिस्टर रवि। ये तो कुछ भी नहीं है। अभी तो आपकी मिस रागिनी पर मैं एक दावा और भी ठोकूंगा, मानहानि का 10 लाख का, और ब्लैकमेल की सजा 3 साल की, और साथ में जुर्माना भी। और जुर्माना ना भरने की सूरत में 2 साल की सजा और बढ़ा दी जाएगी। एक्सक्यूज मी मिस्टर रवि, नहीं, मैं ये कहना चाहता था कि बलात्कार का ये मुकदमा अगर मैं वापस ले लूं तो क्या आप वादा करते हैं कि रागिनी पर आप ब्लैकमेल और मानहानि का दावा दायर नहीं करेंगे? नहीं करूंगा, वादा करता हूं। मिस रागिनी के वकील ने मुकदमा वापस ले लिया है, इसलिए यह अदालत मिस्टर विजय मेहता को बाइज्जत बरी करती है। आपने तो कमाल कर दिया मिस्टर रवि। ये रही आपकी फीस। और हाँ, वादे के मुताबिक ये 17 एकड़ के फार्म हाउस के कागजात हैं जो आपकी पत्नी के नाम है। आइंदा अपने बेटे से कहिएगा कि दबोच के पलंग पे पटक दूंगी। फिर तुम्हारी टाई खींचकर एक तरफ और तुम्हारे जूते निकालकर एक तरफ फेंक दूंगी। फिर कस के किस लूंगी। फिर सारी बातें फोन पे करूं क्या? ओहो, फोन पर तो सिर्फ मेन्यू पूछ रहा हूँ मेरी जान, खाना तो पलंग पे ही खाएंगे। You rascal. ओए रवि, रास्कल एट योर सर्विस Oh my God. मेरी जान। I don't Come believe here. this. बहुत मजा आता है ना मुझे सताने में। बहुत मजा आता है। ए, तो हो जाए। मूड नहीं है। ओए, तेरी मूड की तो अरे रे 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 आज नहीं छोड़ूंगा तुझे। मूड नहीं है, अभी बनाता हूँ तेरा मूड। अरे छोड़ दो ना। अरे देखने तो। हेलो काजल। हेलो पापा। हाँ बेटे, रवि आ गया? हाँ बदतमीज। हाँ पापा आ गए थे। कब? हाँ हाँ, काफी देर हो गई। कॉल हिम। हाँ बुलाती हूँ। हाँ रवि, अरे पापा का फोन है। दो ना। बात करो। हाय डैड। वेलकम बेटे। फ्लाइट लेट थी क्या? हाँ डैड। अच्छा, एक अर्जेंट मीटिंग आनी पड़ी है। डैड, ऐसी भी क्या मुसीबत आ गई? तुम क्लब पहुंचो, वहीं बैठकर डिस्कस करेंगे।
ओके डैड, वील बी देयर। डैड कह रहे थे जरूरी मीटिंग है, क्लब जाना है। गेट रेडी। ओके। आजा आजा मेरी छोटी गुड़िया। पापा आ गए? हाँ वी गेटिंग लेट डैड। हेलो बेटे, आप कहाँ जा रहे हो? बेटा आपकी नाना जी ने बुलाया, वहीं जा रहे हैं। पापा मैं भी जाऊंगी। आपके एग्जाम्स हैं बेटा। नहीं मैं भी बेटा जाऊंगी। आप डैडी के कपड़े खराब कर रहे हैं। ताई इधर आजा बिटिया, इधर आ। कम कहाँ चले इसको? जवाई राजा ये लो चन्नामृत। बहुत बुरा जमाना चल रहा है, ले बिटिया तू आप भी भी ले। ताई इसको जरा बहला देना, इसका कैसा मुंह उतर गया। मेरी तुम बच्ची। फिक्र ना करो, मैंने तो तुम्हें भी बहलाया था। बाय पूजा। अच्छा ताई, बाय बाय। बेटा। अब मेरी छोटी गुड़िया जूस पिएगी फिर क्या करेगी? क्या ताई आपने मम्मी को बहलाया था? हाँ जब वो नाना के घर में थी तो उन्हें भी बहलाया था। तो ताई मम्मी कैसे आई? तुम्हारे पापा के साथ शादी हो गई, वो चली आई। आप यहाँ कैसे आए? मैं तुम्हारी मम्मी के साथ दहेज में आई। ताई कोई दहेज में आती है? मैं तो सन, तुम खुद ही देख लो, मिल के बारे में नोटिस आया है। Roger, your husband is a magician, I tell you. अरे ये तो सिर्फ रेप केस था। बॉम्ब ब्लास्ट के केस में फंसे कई लोगों को इनके पति ने तो ऐसे निकाल लिया जैसे दूध में से मक्खी। अरे भाई, रुपए पैसे भी तो इन्हीं लोगों से मिलते हैं। शरीफों की हैसियत कहाँ कि इनके पति को अफोर्ड कर सके। अरे दिल्ली वाले केस में तो उल्टा लड़की को ही प्रोस्टिट्यूट साबित कर दिया था, बेचारी रोती पिटती रही। कमाल का दिमाग पाया है तुम्हारे हस्बैंड ने। माय गॉड। इसमें क्या प्रॉब्लम है डैड? पुराना नुस्खा है, मिल को आग लगा दीजिए। देखा देखा, मैंने भी तो यही कहा था ना, कहा था कि नहीं कहा था। जली हुई मिल पर सरकार को कोई इंटरेस्ट नहीं रह जाएगा। घूम फिर कर जमीन आप ही की रह जाएगी। 2-4 दिन चुप बैठेंगे, उसके बाद 7 स्टार होटल बनाने का परमिशन ले लेंगे। लेकिन हाँ डैडी, मिल को आग लगाने से पहले इंश्योरेंस चेक कर लीजिए। अगर आपने पुराना प्रीमियम ना भरा हो तो भर लीजिए, और उससे जो पैसा मिलेगा वो हमारे होटल बनाने में काम आएगा। स्टॉक के नाम पे भी हम मार्केट से अच्छा सा कर्जा उठा लेंगे, वो अलग फायदा होगा। हाँ लेकिन एक बात याद रखिएगा, मिल पूरी तरह जलकर खाक हो जानी चाहिए। फायर ब्रिगेड मौका है वारदात पे कम से कम 3-4 घंटे के बाद पहुंचनी चाहिए। लेकिन इसमें खतरा है रवि, अगर ये आग फैल गई तो बाजू वाली बस्ती के लोग भी इसमें मारे जाएंगे। पर गेहूं के साथ घुन तो पिसता ही है जालान साहब, इसमें हम लोग कर भी क्या सकते हैं। एक्सक्यूज मी नमस्ते सिंघाल साहब। हेलो मिस्टर रवि। पापा, हम चले। हैप्पी बर्थडे इन एडवांस बेटे। थैंक यू पापा। चलें? ओके, गुड नाइट, सी यू। ओके बाय पापा। डैड बाय बेटे, लेट्स गो स्वीटहार्ट। ये नक्शा बदल कर कहाँ जा रहे हैं सिंघाल साहब? आज ये नहीं रुकेगा। क्यों? आज 18 जून है। 18 तारीख को क्या हुआ? आज के दिन मैं बाप बना था। हैप्पी बर्थडे डार्लिंग, लव यू। ये रहा तुम्हारा बर्थडे प्रेजेंट। दिल्ली के पास एक खूबसूरत सा फार्म हाउस, 17 एकड़ का है। फार्म हाउस का मैं क्या करूंगी? अरे करना क्या है जान, गार्डन में दौड़ोगी, तितलियों के साथ खेलोगी। पता है ये सारी की सारी बातें मैं अकेले में तुमसे पहले भी कर चुका हूं। मैंने यही कहा था और तुमने एग्जैक्टली यही जवाब दिया था कि मैं फार्म हाउस को क्या करूंगी। यू नो डार्लिंग। रवि क्या ये सच है? क्या? यही कि तुमने एक सीधी सादी लड़की को प्रोस्टिट्यूट साबित कर दिया? ये तुमसे किसने कहा? और तुमने उस आदमी को भी बाइज्जत बरी करवा दिया जिसने बॉम्ब ब्लास्ट में कई जानें ली थी? कम है डार्लिंग, कम। मैं एक लॉयर हूं, जो केस मेरे सामने आएगा उसको तो लड़ना ही पड़ेगा ना। चाहे पता हो तुम बुरा कर रहे हो, पाप कर रहे हो। पाप पुण्य कुछ नहीं होता है जान, अपनी हैसियत के मुताबिक अपना काम करो, यही पुण्य है, यही धर्म है ना? What happened? नहीं रवि, पाप तो हर हाल में पाप ही होता है और वो सब देखता है। अगर पुण्य का इनाम वहां से मिलता है
तो पाप की सजा भी वहीं से मिलती है।